दानिश्वर क्लब के सुनने और देखने वाले सोशल मीडिया ख्वाजगान यानी मर्दों को मौलिमा खुशखबरी सुना रही हैं कि पहली था 8 मार्च दानिश्वर क्लब सोशल मीडिया के मर्दों के हुकूक की आवाज़ के लिए हफ्ता मर्दा यानी हफ्ता मजलूमा मना रहा है, क्योंकि अब मौलिमा से सोशल मीडिया के मर्दों का रोना धोना देखा नहीं जाता कि हाय हाय 8 मार्च को यौम ख़वातीन बर्पा किया जाता है। ख़वातीन घर से बाहर निकलकर पोस्टर दिखाती हैं और ऐसे दिखाती हैं कि देखने वालों का ईमान चला जाता है। ए भैया, हमने इतनी ज़िंदगी गुजार ली, हर साल मार्च आता था गुजर जाता था। 8 मार्च को अखबारात से पता चलता था कि आज ख़वातीन का दिन है, और यकीन करें कि आशियाना मौलिमाई में या मोहल्ला मौलिमाई में किसी खातून को खबर तक ना होती थी कि आज उनका दिन मनाया जा रहा है। मोहल्ले की 100% ख़वातीन घर और बच्चों में मसरूफ़ होती। कपड़ों की धुलाई, बच्चों की पिटाई, मियाँ की कान सिकाई और महंगाई की दुहाई से कुछ वक्त बच जाता तो मोहल्ले के किसी घर में जमा होकर VCR पे सीता और गीता और अवतार जैसी फिल्में देखकर बेचारी मजलूम हीरोइन के लिए 8 जमा 16 आंसू बहाती थी। मौलिमा को तो मार्च का महीना अपने सालाना इम्तिहानात के लिए याद है। पूरे शहर में मार्च आते ही सारे स्कूलों में सालाना इम्तिहानात होते थे और सारे स्कूल 31 मार्च को अपना रिजल्ट अनाउंस करते। 1 अप्रैल से नई क्लास शुरू हो जाती और PTV पे बाटा शूज़ के इश्तिहारात चलना शुरू हो जाते। पहले बाटा फिर स्कूल। क्या सुनहरी दौर था। O लेवल और कैम्ब्रिज की चकाचौंध से पाक। PTV पे जंगल, दीवाने, खुदा की बस्ती और वारिस जैसे ड्रामे चलते तो वडेरा शाही और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के करतूत सामने आते। सारी ख़वातीन शुक्र अदा करती कि हम पढ़े लिखे तालीम याफ्ता घरों में पैदा हुई हैं और ड्रामे में दिखाए जाने वाले कारोकारी और कुरान से शादी जैसे जुल्म हमारे घरों में नहीं होते। जहाँ होते हैं वो हुकूमत रोके। मगर भैया फिर सोशल मीडिया आ गया और पता चला कि यौम ख़वातीन तो बहुत अहम दिन है, जालिम ख़वातीन का दिन। इस दिन 22 करोड़ आवाम में से 10 ख़वातीन किसी पार्क में 20 पोस्टर लेकर निकलती हैं, जिसे देख देख के सोशल मीडिया के कुछ दानिशबंद मजलूम मर्दों के दिन का चैन और रात का सुकून गारत हो जाता है। जुल्म यह है कि ख़वातीन का दिन आने से 1 माह पहले ही मजलूम मर्द सोशल मीडिया पे चीखो पुकार मचा देते हैं। हर तरीके से ख़वातीन को समझाते हैं कि इस्लाम ने तुमको सारे हुकूक दिए हैं, हम नहीं देते तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सड़क पे निकल आओ। 8 मार्च आते आते अक्सर मर्द बेचारों का समझाते समझाते चेहरा सुर्ख और मुंह से झाग बहने लगती है, मगर वो 10 जालिम ख़वातीन फिर भी पार्क में आ जाती हैं। बाकी मुल्क की 99% जालिम ख़वातीन को अभी भी पता नहीं होता कि कहीं झाग बह रहा है, मगर मजलूम मर्दों का काम तो 8 मार्च को भी ख़त्म नहीं होता। सच है भैया, बड़े तल्ख हैं बंदाए मजलूम के औकात। एक पोस्टर की वाज़े साफ तस्वीर बमा पोस्टर पकड़ी खातून के अपनी दीवार पे सजाते हैं और अगले कई दिन तक दुहाई देते रहते हैं कि ये हैं वो जालिम ख़वातीन जिनको अगर ना रोका गया तो हमारे मुल्क में मर्द बुर्खा पहनने पे मजबूर हो जाएंगे और ख़वातीन गली के नुक्कड़ पे सिगरेट पीकर सीटियां मारा करेंगी। इन मजलूम मर्दों ही की मेहनत है कि 99% लोग जो इन जालिम ख़वातीन को देखने सुनने से महरूम रह जाते हैं, ये स्क्रीनशॉट और तस्वीर अपनी दीवार पर लगा लगा कर इन गोरी ख़वातीन के काले करतूत पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ जुल्म अजीम ये भी है कि 19 नवंबर मर्दों के आलमी दिन से पहले और बाद में मजाल है कि कोई जालिम खातून किसी मर्द को ज़रा लिफ्ट करा दे। ठीक 19 तारीख को ये जालिम ख़वातीन कमाल मासूमियत से पूछती हैं, अच्छा आज मर्दों का दिन है, अरे मुबारक हो, बात ख़त्म। गुस्सा नहीं आएगा क्या? दिल न जलेगा मजलूम मासूम मर्दों का? कुछ ख़वातीन तो इतनी जालिम हैं कि अपनी अलग सल्तनत कायम करके बैठ जाती हैं और मर्दों के लिए बाहर बोर्ड लगा देती हैं, प्यार दी गली विच नो एंट्री। बाहर बैठे मजलूम मर्द अपनी मर्दाना तजस्सुस से चाहे बिलक बिलक के मर जाएं। जुल्म दर जुल्म यह है कि फिर किसी बेइंतहा कुल बुलाते बिल बिलाते मजलूम मर्द को अपनी बज़्म में चोर दरवाजे से बुर्खा पहनाकर अंधी रिश्वत भी ली जाती है। अब वो मजलूम मर्द अंदर जाएगा तो इतनी ख़वातीन को देखकर पागल नहीं हो जाएगा? और पागल तो पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। अब अगर ऐसा कोई मजलूम मर्द बाहर आके लिखे
कि हाय हाय क्या नज़ारे थे, तो इस पे भला उसको ताना देना बनता है। खुफिया ग्रुप बनाने वाली खवातीन, इसमें रोज़ यानी गुलाब बखेरने वाली खवातीन, चोर दरवाज़ा मुहैया करने वाली खवातीन, तो भैया किसी मर्द ने आपका राज अफशा कर दिया तो आप क्यों रोए? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को मारे वाली बात हो गई ना। इससे भी ज़्यादा जालिम वो खवातीन हैं जो मर्दों पे तरस नहीं खाती, उनको चोर रास्ता देकर अपनी महफिल में नहीं आने देती कि कहीं ठेस न लग जाए आप गीनों को। जुल्म की ये दास्तान यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि किसी जालिम खातून को अगर किसी दूसरी जालिम खाल चढ़ जाए तो कभी खुद सामने आकर वार नहीं करती, खुद मुंह बंद करके नन्ही काकी बनकर बैठ जाती हैं, जैसे हल्क में बलगम फंसा हो। किसी न किसी मजलूम मर्द को आगे कर देती हैं कि जा ले ले मेरा इंतकाम। अब मर्द बेचारा तो मर्द है, कभी सुना है कि किसी मर्द ने गैर औरत की किसी फरमाइश को मना किया हो? ये जुल्म तो बस खवातीन ही करती हैं। तो भैया मर्द तो मजबूर है ना, क्या करे बेचारा। जालिम औरत डोर हिलाती है और ये कठपुतली की तरह रक्स करना शुरू कर देता है। ना औरत डोर हिलाए ना ये रक्स करे, कसूर फिर जालिम औरत ही का निकला ना। ठीक है कि किसी खातून के कहने पे दूसरी औरत की इज्जत और किरदार पे हमला करने के लिए मर्दों को झूठ भी बोलना पड़ता है, फहश गोई भी करनी पड़ती है। झूठे सच्चे स्क्रीनशॉट के गोबर को हाथ में उठाकर अपनी और दोस्तों की दीवार पे चिपकाना भी पड़ता है, मगर इससे क्या होता है, कौन सी इज्जत चली जाती। बचपन में पढ़ी एक कहानी का एक हिस्सा याद आ गया। उस्ताद साहब ने कहा, बच्चों ये आपका बोर्ड का इम्तिहान है, दूसरे स्कूल में इम्तिहान लिया जाएगा, नकल ना करना, वहाँ के टीचर्स के सामने हमारी इज्जत का ख्याल रखना। एक मोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और बोला, उस्ताद जी आपकी इज्जत हमारी इज्जत है और हमारी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है। और ये सच भी है, जुल्म है कि मर्द की कोई इज्जत ही नहीं, बस सब मुंह पे उस्ताद, मुर्शिद, भाई और इमाम साहब करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ मर्द तो अपने ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म पे बोलते बोलते अपनी जहनी और जिस्मानी हालत मफलूज कर चुके हैं। कुछ गरीबों की तस्वीर पे नज़र पड़े तो मालूम होता है कि जुल्म सहते सहते दाढ़ी मूंछ के बाल तक झड़ गए हैं, कुछ के सरों पे चांद निकल आई है। मौलमाई चैनल दानिश्वर क्लब ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया है। मर्दों पे मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि अगर 8 मार्च को यौम मार्च नहीं ख़त्म किया जाता तो फरवरी, मार्च, अप्रैल को मर्दों की सहमाही से मंसूब किया जाए, क्योंकि मर्द खवातीन के मार्च में होने वाले मार्च के दर्द व जुल्म से फरवरी से जो तड़पना शुरू करते हैं तो अप्रैल तक तड़पते ही रहते हैं। अगर आप भी दानिश्वर क्लब की इस मुहिम से मुत्तफिक हैं तो जल्दी से दानिश्वर क्लब सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मजलूमों का साथ देने पे मौलिमा को शाबाश दीजिए। अल्लाह हाफिज़।